नमस्कार साथियों। सर्वोदय परिवार में आपका स्वागत है। आज का जो लेक्चर है मुख्यतः जो लोक सेवा आयोग द्वारा नया आदेश आया है उस पर जो परिवर्तन किया गया है, प्री की जो डेट एक्सटेंड की गई है तो 20 जून कर दी गई है। तो आपके पास एक अच्छा सा समय है, इस समय को कैसे यूटिलाइज करना है और तैयारी का आधार किस तरीके से होना चाहिए, इस पर अपन चर्चा करेंगे। क्योंकि अब केवल प्री तो पढ़ेंगे नहीं अपन, हमको अपनी तैयारी का आधार इस प्रकार से होना चाहिए ताकि जिसमें प्री और मेंस दोनों की समग्रता नहीं तो। क्योंकि अब तैयारी का मुख्य उद्देश्य केवल प्री निकालना या मेंस निकालना नहीं, दोनों को निकालना है। क्योंकि जो तैयारी होगी वो आपकी किस तरीके से होगी उसको अपन देखते हैं। मेनली जो मेंस की तैयारी आपको करनी है और प्री की जो तैयारी करनी है, तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि प्री और मेंस भिन्न है ही नहीं। जो नया पैटर्न आया है उसके अकॉर्डिंग दोनों में एक रूपता है। क्योंकि क्यों भिन्नता नहीं है इसको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। क्योंकि जो 3 मार्कर है वो आपको 10 शब्दों में लिखना है, जो 5 मार्कर है आपको 50 शब्दों में लिखना है, जो 11 मार्कर है आपको 200 शब्दों में लिखना है। तो बात वही है कि जितनी भी जो मेंस की यूनिट्स हैं और जो प्री की यूनिट्स हैं, जो प्री की यूनिट्स हैं उनको नियमित रूप से क्या किया गया है, समग्रता के साथ समाहित किया गया है ताकि आपकी प्री की और मेंस की तैयारी बहुत ही अच्छे से हो सके। क्योंकि जब जैसे अपन 30 मई तक की बात करते हैं, 30 मई तक की आपकी कंप्लीट तैयारी, जिसमें 9 यूनिट्स में हमने जो टेस्ट सीरीज बांटी है उसमें आपका जो मेंस में पूछा जाता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस एवं साइंस टेक, ये सभी पोर्शन को हमने क्या है इस टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से 30 मई तक प्री और मेंस में क्या कर दिया है, कंपाइल कर दिया है। तो आपकी प्री की तैयारी मेंस की तैयारी और मेंस की तैयारी प्री की तैयारी है। अर्थात आपको 20 दिन भी यदि आपको बचता है प्री के लिए, तब भी आपके अंदर जो घबराहट का भाव आता है कि सर अब हम क्या करें, कैसे करें, वो एक तो वो भाव समाप्त हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो डेट दी है 20 जून, उसके बाद मेंस के लिए कितना समय मिलेगा इसकी कोई गारंटी है नहीं। इसलिए हमारी तैयारी का आधार कब से होना चाहिए, अभी से होना चाहिए। और यह तैयारी का आधार बिल्कुल समग्रता के साथ होना चाहिए। क्योंकि प्री और मेंस की तैयारी समग्रता कैसे आएगी, समग्रता के लिए हमें क्या करना है, जो यूनिट्स हैं जैसे मेंस की टेस्ट सीरीज़ की, जो प्री के टेस्ट सीरीज़ की जो यूनिट बांटी हैं, जैसे अपन बात करते हैं 7 अप्रैल को जो फर्स्ट टेस्ट है हिस्ट्री का, तो 1 to 3 यूनिट्स हैं, इसमें कंप्लीट हिस्ट्री को समाहित किया गया है। जो सिलेबस आप जब देखोगे मेंस के, तो आपको क्या करना है कि जो यूनिट्स आपने पढ़ी हैं उन यूनिट्स के MCQ लगाओ। घटना चक्र ले लो इलाहाबाद वाला, लूसेंट है तो लूसेंट ले लो, यानी कि जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है उस यूनिट के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज उन यूनिट्स को क्या कर सकते हो आप। जैसे आपने टॉपिक पढ़ा उसके MCQ लगाए, ये तो होगी प्री की तैयारी का आधार। अब बात करते हैं मेंस की। 1 to 3 यूनिट्स से संबंधित, अर्थात जो हिस्ट्री से पहले जो प्रश्न पूछे गए हैं 14 से लेकर 18 या 19 तक के, 19 तक के जो मेंस के प्रश्न हैं उनको यूनिट वाइज क्या कर लो, आप उनको व्यवस्थित कर लो और उनको सॉल्व करो। यदि उनको सॉल्व करते जाओगे, इससे आपको ये तो 2 चीज़ें समझ में आएगी। एक तो PSC चाहता क्या है वो समझ में आएगा, और उसके साथ आपके शॉर्ट नोट, जिस प्रकार के आप नोट्स जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि अपन को नोट्स भी ऐसे ही बनाने चाहिए जो आप मेंस में फाइनल लिख सको। ऐसे नहीं कि जो अपन लिख पाए नहीं और बड़े बड़े नोट्स बना लो, उससे क्या है आपको एग्ज़ाम टाइम पे प्रॉब्लम आएंगी। नोट्स बिल्कुल छोटा एकदम कीवर्ड्स वाला होना चाहिए ताकि आप उसको फटाफट लास्ट समय पे क्या कर सको, रिवीजन कर सको। इससे क्या होगा, जब अपन यदि कंप्लीट रिवीजन पेपर से पहले कर लेते हैं तो अब एक अंदर एक आत्मविश्वास क्रिएट होता है कि हाँ अब हम अच्छे से लिख देंगे। एक तो वो भाव आएगा। दूसरा, यदि आप यूनिट वाइज पूरी चीज़ों को करोगे अच्छे से तो प्री की और मेंस की तैयारी हो जाएगी। क्योंकि जो द्वैत उत्पन्न कर रखा है प्री और मेंस का, ये एक भ्रम पैदा कर रखा है आप लोगों ने। परंतु प्री और मेंस अलग है ही नहीं 2020 के मेंस में। क्योंकि जो तैयारी आप 10 शब्दों में, यानी कि 2-3 शब्द आपको याद रखने हैं। मेंस जो 6 मार्कर है उसके कीवर्ड्स, यदि 50 शब्दों में जो कीवर्ड्स हैं जो पूछा जाए उसको सीधा लिखो टू द, उसमें निष्कर्ष और भूमिका की तो बात ही नहीं है। तो हमको उन चीज़ों की तैयारी अभी से करनी है।
तो आपके पास जो 2 महीने हैं फाइनली, उन 2 महीनों को प्री और मेंस में किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हो, आप इस तरीके से बहुत आसानी से कर सकते हो। कोई आपको ना तो प्री की तैयारी में दिक्कत आएगी, ना ही मेंस की तैयारी में, और आपके अंदर जो विश्वास है वो कंप्लीट रूप से क्रिएट होगा। जैसे अपन देख सकते हैं कि जो फर्स्ट पेपर है वो यूनिट 1, 2, 3 है, और सेकेंड पेपर जो 11 तारीख को होगा वो संडे से है 4, 5, इसमें कंप्लीट एमपी है। तो एमपी तो आप यदि कर रहे हो तो रोज़ पढ़ सकते हो 1 घंटे, उससे क्या है आपकी समग्रता आएगी और प्री के लिए बहुत स्ट्रांग तैयारी रहती है। क्योंकि पुराने पेपर से यदि आप उठा के देखोगे तो प्री में एमपी का पोर्शंस बहुत आता है और वही सिलेक्शन का आधार होता है। इसलिए एमपी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए तो आपकी कोई भी प्रश्न है वो गलत ना हो। अब तो मेंस में भी एमपी का बहुत ज़्यादा पोर्शन आ गया है, तो इसलिए उसकी तैयारी आप रेगुलर 1 घंटे अलग से निकाल सकते हो। और जो टेस्ट का अगला जो शेड्यूल आएगा वो प्री के एग्ज़ाम के बाद आएगा। प्री के एग्ज़ाम से पहले के जो 30 तारीख तक का, जो 30 मई तक का जो शेड्यूल है वो इस चीज़ को लेके बनाया गया है ताकि आपकी प्री और मेंस की दोनों की तैयारी अच्छे से हो सके। और यह टेस्ट सीरीज़ मेनली सर्वोदय टीम के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके माध्यम से आपकी कॉपियाँ चेक की जाएंगी, सभी लोगों के माध्यम से जो आप उनको अच्छे से जानते ही हो। तो इस आधार पर आपकी प्री और मेंस की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा रहेंगी। धन्यवाद।